पूरे देश की आशा वर्कर्स प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। और आपको पता है इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अब ऐसे में लोकसभा में आशा वर्कर्स की प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको पीडीएफ दिखाकर पूरा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिखना आशा वर्कर्स न्यूज़, जिससे कि आपके राज्य की खबर देने में मुझे मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सीधे पीडीएफ की तरफ। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर पीडीएफ की कॉपी दिख रही होगी और यहाँ इन्होंने लिख रखा है भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर है 1116, 24 जुलाई 2026 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन में संशोधन से संबंधित। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों श्री NK प्रेमचंदन जी द्वारा पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या मिशन स्टीयरिंग ग्रुप ने 4 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन की समीक्षा को मंजूरी दी थी, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन की समीक्षा के संबंध में मिशन स्टीयरिंग ग्रुप के निर्णय को लागू कर दिया गया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। क्या सरकार का 4 मार्च 2025 को मिशन स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं के कार्यकलापों और आधारित प्रोत्साहन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये की समीक्षा को लागू करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने मिशन स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा बढ़ाई गई कार्य या कार्यकलाप आधारित प्रोत्साहन की संशोधित दरों के संवितरण में हुई देरी के कारणों की जांच की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार उक्त निर्णय के अनुसार राशि वितरित करने के लिए केरल सरकार को धनराशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अब देखिए, इसका उत्तर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री प्रताप राव जाघव। इन्होंने का से लेकर अड़ा तक एक साथ उत्तर दिया है। सबसे पहले, आशा कार्यकर्ताओं को सहायता सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। ठीक है, इसके अलावा NHM के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये तो सभी को पता है, ये बातें तो सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, आशा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन राशि का नियमित रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में से प्राप्त अनुरोध के आधार पर संशोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर नई गतिविधियों की भी सम्मिलित किया गया है, वो बता रखा है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक लोकेटर URL दे रखा है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं ये सभी चीज़ें। NHM के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त आशा कर्मियों को NHM के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहन राशि के पूरक के रूप में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है, वो बता रखा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ के बाद आशा कर्मी निगरानी किए गए प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर अतिरिक्त रूप से टीम आधारित प्रोत्साहन यानी TBI प्रतिमाह 1000 रुपये तक प्राप्त करने की पात्र हैं, वो तो सबको पता है। इसके अलावा यहाँ पर आशा वर्दी, पहचान पत्र, CUG सिम, आशा डायरी, आशा विश्राम कक्ष आदि का भी हकदार हैं, वो भी सबको पता है। इसके अलावा आशा कर्मियों को 20,000 रुपये की एक नगद पुरस्कार राशि तथा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की भी स्वीकृति दी गई है। ये भी पता है जिन्होंने आशा के रूप में 10 वर्ष काम करने के उपरांत कार्यक्रम छोड़ा है। वर्ष 2018 में यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज शुरू किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ दिया जा रहा है, वो बता रखा है। इसके अलावा आशाओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन लाभ जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, वो बता रखा है। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त दिया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अब आया यहाँ से 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर आशा कर्मियों को दिए जाने वाले कार्यक्रम विशिष्ट प्रोत्साहन को संशोधन नए प्रोत्साहनों को शामिल करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, कार्रवाई की गई है, लिखा है लिम्फेटिक फाइलेरिज्म के अंतर्गत
मास ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम में शामिल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहन राशि को लगभग 1000 की संख्या अथवा लगभग 250 परिवारों वाले एक गांव के लिए 3 दिनों हेतु 600 से बढ़ाकर 15 दिनों हेतु 3000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा परिवार नियोजन के अंतर्गत माँ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गर्भावस्था के बीच सही समय और अंतर को प्रोत्साहित करने हेतु आशा कर्मियों को देय प्रोत्साहन राशि को संशोधित किया गया है, लिख दिया इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा प्रोत्साहन राशि 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति मामला कर दी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि प्रोत्साहन राशि 100 रुपये प्रति खुराक से बढ़ाकर जो है वो 200 रुपये कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि नई पहल किट के वितरण हेतु प्रोत्साहन राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये की गई और सास बहु सम्मेलन के आयोजन हेतु प्रोत्साहन राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये की गई है। इसके अलावा गर्भपात देखभाल के तहत जो यहाँ पर दी जाती है हमारी प्रोत्साहन राशि, गर्भपात कराने वाली महिलाओं के साथ जाने पर 200 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिखा है गर्भपात कराने की स्थिति में 400 रुपये का परिवहन प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रति विजिट 200 रुपये की दर से अनिवार्य 2 विजिट शामिल हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ इन्होंने दे रखा है कि भाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 वर्षों के दौरान केरल राज्य को केंद्र द्वारा जारी की गई जो राशि है वो कितनी है वो बता रखा है। ठीक है, और एनएचएम के अंतर्गत केरल राज्य द्वारा आशा प्रोत्साहन पर किए गए व्यय का विवरण क्या है वो इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो जिन जिन प्रोत्साहन राशियों में बढ़ोतरी की है वो इन्होंने सब बता रखा है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।